हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। डायलॉग तो आप सारा ने सुनाया होगा कि मारी छोरियां छोरा तक कम सके ऐसा ही कुछ कर दिखाया सा पर्वतारोही अनीता कुंडू ने, जो कि सारते एक छोटे से गांव तक कुछ बढ़न ताई लिकड़ी थी और एवरेस्ट ताई का सफर तय करकाई। आपने बता दें कि पर्वतारोही डॉक्टर नरेंद्र सिंह और अनीता कुंडू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एडवेंचर के सबसे बड़े अवार्ड तेनजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगे। पर्वतारोहण में नरेंद्र सिंह और अनीता कुंडू की उपलब्धियां ने देखते हुए चयन समिति ने इन दोनों के नाम का चयन करा। 29 अगस्त ने खेल दिवस के मौके पर दोनों पर्वतारोही सम्मानित करे जाएंगे। नरेंद्र सिंह और अनीता कुंडू ने सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट के जरिए दोनों ते बधाई दी से और उनते शुभकामनाएं दी से। गुरुग्राम नूते केण में साइबर सिटी से आकाड़े बड़ी बड़ी फैक्ट्री से चकाचौंध करने वाले आड़े चौगरद मॉल नजर आने लग रहे से बड़ा शहर से। लेकिन इस शहर का अगर विकास के बारे में देखा जाए तो आड़े का विकास टूटा फूटा नजर आ रहा है और इसकी बानगी कल देखने में मिली। शनिवार देर रात 6 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा चाणचक टूट के पड़ गया। फ्लाईओवर के नीचे पड़ने तक लोवादोरे के इलाके में अफरा तफरी मच गई और इसके निर्माण में जुटे 2 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन राहत की बात न्यूज है कि इस हादसे में किससे की जान को न गई। इस मामले में डीसीपी हेडक्वार्टर की मानना तो जुकरा कंट्रोल रूम ने इसकी सूचना मिली तो न्यू पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और मामले में कार्रवाई जारी से। देख सकते हैं आप कितना हिस्सा गया है। एक पार्ट ऑफ द पुल जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वही गिरा है अभी, और आगे एक्सटेंशन जो है इसके रिगार्डिंग हमने एनएचएआई को अभी कॉल कर दिया है। उनके ऑफिसर्स अभी आके फिर उनसे कंसल्ट करेंगे कि गुरुग्राम सोना रोड पर एक निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी व्यक्ति इसमें हताहत नहीं हुआ है, किसी जान माल की अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि 2 मजदूर ऊपर काम कर रहे थे जो फिसलकर नीचे गिरे, उन्हें हल्की चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी ने और यहाँ पर कमांडोज भी आ चुके हैं और सिविल डिफेंस की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसी कंपनी जो इस फ्लाईओवर का निर्माण कर रही थी उसके खिलाफ लापरवाही का या फिर जिसने भी कोताही अपने काम में बरती उसके खिलाफ सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ हरियाणा न्यूज से मनोज वशिष्ठ। जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आपने पूरी जानकारी देते हुए बता दें कि जेजेपी ने अपनी पहली सूची में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 12 पदाधिकारी और 3 प्रदेशाध्यक्षों के नामों का ऐलान कराया है। पार्टी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर केसी बांगड़ ने वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की नियुक्ति दी गई है। दुष्यंत चौटाला संगठन ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देवस हैं और इसकी गेले जेजेपी ने हरियाणा, दिल्ली और यूपी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा करी है। जेजेपी के वरिष्ठ नेता सरदार निशांत सिंह पार्टी के फिरते प्रदेशाध्यक्ष बनाए हैं, जबकि वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सहरावत दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष बनाए। चौधरी महेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष बनाए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ते कोरोना के आंकड़ा पर रोक लगाने खातर को इस है कि हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी दुकान भी बंद रहेंगी और बाजार भी बंद रहेंगे। जरूरी दुकान तो हालांकि खुली रहेंगी लेकिन बाजार बंद रहेंगे। वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन हमारे संवाददाता ने नारनौल में इसका रियलिटी चेक करा, जिसमें प्राइवेट कंपनी और ठेके संचालक सरकारी आदेशा ने ठेंगा दिखाते हुए नजर आए। एक तरफ पूरे हरियाणा में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए हरियाणा को वीकेंड यानी शनिवार और इतवार के लिए 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। सिर्फ एसेंशियल सर्विस को छूट दी गई, वहीं ठेकों को भी छूट दी गई थी। और कल इस चीज को लेकर काफी विरोध हुआ व्यापारियों के द्वारा कि ठेकों को एसेंशियल सर्विस में किस लिए रखा गया है।
आज इसी का एक रियलिटी चेक करने के लिए हम सुबह 5 बजे निकलते हैं और 5 बजे निकलते हैं तो पाते हैं कि ठेकों पर जो है शराब सुबह 5 बजे भी बेची जा रही थी। शराब बेचने के तरीके की बात करें तो आपको दिखाते हैं कि ठेके वालों ने शटर्स में इस तरीके के जो है कटिंग की हुई है और उस कटिंग में से ये लोग रात को भी आप जब चाहें जब यहां से शराब ले सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक आम दुकानदार अगर दुकान खोलता है ऐसे में तो उसका 11 से 21 हजार रुपए का चालान जिला प्रशासन के द्वारा कर दिया जाता है, जबकि ठेका संचालक कुछों ने इस तरीके से शटर में कटिंग करके जो है शराब बेच रहे हैं चोरी छिपे, और कुछ एक तो सुबह 7 बजे पूरा का पूरा जो शटर है वो खोल कर बैठे हैं और खुलेआम शराब बेच रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। अब देखना यह होगा कि हमारी इस खबर का असर कितना पड़ता है और कितना जो है सरकार इनके ऊपर लगाम लगा पाती है। नारनौल से कैमरा पर्सन परवीन लखेरा के साथ मनोज गोस्वामी। जो हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो नारनौल की है, जिसमें लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघना और प्रशासन और हरियाणा सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए ये जो कंपनी है ये एक डिलीवरी कंपनी है जो कोरियर्स कंपनी के सप्लाई करती है। वो कंपनी जो है इस समय खुली हुई है। सुबह के टाइम के जो अभी लगभग 6 बजे का ये समय है और 6 बजे यहाँ पर डिलीवरी बॉयज़ को बुला दिया गया है ताकि वो अपने सामान की डिलीवरी कर सकें। यहाँ पर जो मौजूद कर्मचारी हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या उन्हें इस चीज़ का मालूम भी है या नहीं मालूम और क्या किस लिए वो ऐसा कर रहे हैं। आज इवन सब कुछ बंद है, आपका ये खुला हुआ है, क्या काम करते हैं सबसे पहले तो ये बताइए। सर एसेंशियल डिलीवरी करते हैं अमेज़न की। अच्छा, हाँ जी, खाने तो 2 दिन के लिए तो प्राइवेट निजी सभी बंद है ना। हाँ जी बिल्कुल बंद है। तो आप लोगों के पास कोई इस चीज की परमिशन है ओपन की? और सुबह 6 बजे खोलने की एसेंशियल डिलीवरी है, कल भी हो रही थी एसेंशियल डिलीवरी। तो वैसे तो खाने पीने का कल बंद था ये तो सब। कल तो सर वैसे ही बंद कर दिया था, अभी आगे से उन्होंने बोला था कि और टाइमिंग क्या है एसेंशियल का? टाइमिंग तो सर यही है 8 से। अभी टाइम क्या हो रहा है? 6 बजे का सर। कल का भी तो अभी मतलब कर नहीं रहे सर, अभी तो फिलहाल आए, ऑफिस खोला ही है अभी तो। अभी हाँ, तो करेंगे मतलब 6 बजे ऑफिस खोल दिया ना। हाँ जी, हाँ जी। क्या अलाउड है 6 बजे ऑफिस खोलना? सर अगर एसेंशियल में भी आते हैं तो एक तरफ पूरा बाजार बंद है, दूसरी तरफ इस तरीके से ये लोग चोरी छिपे काम करके, और यहाँ लगभग 25 आदमी काम करते हैं और 25 आदमियों को यहाँ बुलाया गया था। कुछ आदमी यहाँ मौजूद हैं और कुछ अभी आने बाकी हैं, लेकिन जब अब मीडिया यहाँ पहुंची है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ शटर डाउन किया जा रहा है। नारनौल से कैमरा पर्सन परवीन लखेरा के साथ मनोज गोस्वामी। प्रदेश सरकार की ओर से लोगों को तमाम सुविधा देने की बात तो कही जैसे, लेकिन लोगों ने कितनी सुविधा मिले से जब बारिश आवे है तब आप देख सको सो। नुए गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में जल भराव तय लोगों ने घनी परेशानी हुई से पिछले 5 दिना तय इस इलाके में जल भराव से लोगों के घर में पानी घुसा हो से, लेकिन ग्रामीण अंचल होने की वजह से और नगर निगम का कोई भी अधिकारी हालात का जायजा लेने खातर नहीं पहुंचा से, जिससे लोगों में घना छोस है। हालात तो न्यूज है कि जल भराव की वजह से लोगों के घर में दरार आने लगी से, जिससे करीब 50 परिवार बेघर होने मजबूर हो रहे से। चलो बड़ा खबर है कि जो आप सब ने बेरा से कि जब भी प्रदेश में बारिश आवस है तय या बारिश कई इलाके में तो मुसीबत बनका आवस है और कई इलाके में से जड़े लोगों ने सुविधा तसे और उनने बारिश जो से वो ठीक लागस है, यानी उन तई बारिश जो से गर्मी ते पिंड छुटावस है। पंचकूला में गांव बुरनपुर में देर रात हुई भारी बारिश के बाद गंदे नाले का पानी लोगों के घर में घुस गया। लोगों के घर में और दुकाना में 3 से 4 फीट तई का पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों ने घना नुकसान झेलना पड़ा। लोगों के घर में तरह सारा सामान पूरी तरह तक खराब हो गया। राजीव कॉलोनी रिंद्रा कॉलोनी में भी गंदे नाले के पानी जो थे वह लोगों के घर में बढ़ गए। घर में पानी बढ़ने तय परेशान लोग पूरी रात अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट करते रहे। तो वही इलाके में पूरी रात बिजली भी गुल रही। लोगों का कहना है कि कई साल ताड़े हालात नुए जस के तस बन रहे से, कई बार प्रशासन तक शिकायत करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही से। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली के विरोध में लगातार
जो आंगनबाड़ी वर्कर सब विरोध करने लाग रहे सर। आपने बता दें इस कड़ी में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ने भी इकट्ठा होकर प्रदर्शन कराया। कर्मचारियों ने कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक के निवास स्थान पर पहुंच गए विधायक तक ज्ञापन सौंपया। कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली रद्द करने की मांग की। सरकार ने हम सारे हरियाणा के, हम पूरे देश में सभी सुपरवाइजर्स बेटियां बचाने के लिए इतना काम कर रही हैं और हम बेटियों की ये खराब मिट्टी कर दी गई है सरकार द्वारा कि हमारी खुद की बेटियां भी रुल जाएंगी जो हमारे घरों में बैठी हैं। कोई छोटी हैं, कोई अगर बड़ी भी हैं तो उनके साथ भी तो माँ का होना बहुत जरूरी होता है ना। और हम लोग ऐसे कर दिए गए हैं कि हमें मेवात में भेज दिया गया या इधर बॉर्डर पे भेज दिया गया, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमारी गुजारिश है सरकार से, सीएम साहब से कि आप प्लीज इस स्थानांतरण नीति को रद्द कर दें और जैसे पहले ट्रांसफर होती थी जिसको जैसी जरूरत है वहां पे एडजस्ट कर दिया जाए। केंद्र सरकार की ओर से जारी करे गए 3 अध्यादेशों का लगातार प्रदेश के किसान विरोध करने लाग रहे हैं। और इससे कड़ी में आपने बता दें कि भारतीय किसान यूनियन अब 7 सितंबर के खतर लामबंद हो रही है। किसान यूनियन 10 सितंबर ने पीपली के अनाज मंडी में किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली में प्रदेश भर की दर्जन किसान यूनियन एकजुट होकर आर पार की लड़ाई खातर रूपरेखा तैयार करेंगी। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में 10 सितंबर न होने वाली किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली की रूपरेखा तैयार करी गई है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने बताया कि रैली में हरियाणा प्रदेश की सारी किसान यूनियन एक झंडे तले सरकार की ओर से जारी करे गए अध्यादेशों के खिलाफ लामबंद होगी। और उन्होंने कहा कि इस बार किसान यूनियन कड़े संघर्ष के मूड में 10 सितंबर की महारैली एक ऐतिहासिक रैली मानी जाएगी। 10 सितंबर की जो रैली है पिपली के अंदर, उसकी तैयारी के लिए बुलाई गई है और आज सारे पूरे हरियाणा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं और आगे भारतीय किसान यूनियन का विस्तार करना, लोगों को और साथ जोड़ना और 10 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे उसमें आ सकते हैं, इसके लिए उनकी जो है वो ड्यूटियां लगा रहे हैं। और प्रचार का जो किस किस साधन से हमने प्रचार करना है, किस किस तरीके से प्रचार करना है। वीकेंड के इस 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान कई जगह तक बाजार खुले नजर आए, कई जगह दुकान भी खुली नजर आई और कई जगह तक ये दारू के जो ठेके हैं इन पर भी लोगों की भरमार नजर आई। न्यू फतेहाबाद में वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शराब ठेके के संचालक वीकेंड लॉकडाउन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे से शहर के कई इलाके में तड़के तय शराब के ठेके खुल रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने शनिवार रविवार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान करा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुले रहने की अनुमति दी गई। एक्साइज कमिश्नर ने सारे जिला के डीटीसी तय निर्देश भी जारी करे हैं। तब प्रदेश सरकार की नीतियां का विरोध किसान भी करने लाग रहे हैं और व्यापारी भी करने लाग रहे हैं। आपने बता दिया कि नारनौंद में भी व्यापार मंडल की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग दास गर्ग ने व्यापारियों की गिले कई मुद्दों पर चर्चा करी। इस दौरान बजरंग दास गर्ग ने कहा कि सरकार की गलत नीतियां की वजह से देश और प्रदेश में व्यापार ठप हो गए हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसकी गिले उन्होंने कहा कि सरकार लोगों रोजगार देने की बजाय मंडियां न बंद करने में तुली हुई है। कया कपास, सरसम, सूरजमुखी, मूंग, चना की खरीद मंडी के आड़तियों की बजाय सीधी सरकार एजेंसी करने लग रही। आड़ताई की 20 अप्रैल 2020 तक जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई 4 महीने बीतने के बाद भी बताई आड़तियां तई गेहूं का करोड़ों रुपए कमीशन इतना ही नहीं मिला से। बजरंग दास गर्ग ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी चिंता जाहिर करी है। बुलेटिन में फिलहाल इतनी खबर से बने रही। हरियाणा न्यूज के लिए राम राम।